गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज फिर नए वीडियो के साथ आए हैं हम और प्रावधिक कला से संबंधित प्रश्न लेकर ही आए हैं। पिछला वीडियो हमारा कैसा रहा आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा और क्या समझ में आया क्या नहीं आया ये भी आप बताइएगा। आप लोग बताते नहीं हैं तो बताने की ज़रूरत है, तभी तो हम सुधार कर पाएंगे अपने वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो आज एक नए प्रश्न के साथ फिर आए हैं जो कि स्पर्शी रेखाओं से संबंधित ही है, जो वृत्त से स्पर्शी रेखाएं खींची जाएंगी। तो चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न कह रहा है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त पर ऐसी दो बराबर स्पर्श रेखाओं की रचना कीजिए जो वृत्त के बाहर एक दूसरे के साथ 50 अंश का कोण बनाती हैं। यानी एक वृत्त बना हुआ है, ऐसे हम आपको बताए दे रहे हैं। एक वृत्त बना हुआ है छोटा सा, ऐसे बना के ये वृत्त बना हुआ, इसके बाहर एक बिंदु है, ठीक है, और इस प्रकार से स्पर्शी रेखाएं खींचनी है दो। तो चलिए कैसे खींचते हैं ये समझने की बात है, समझिएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लेंगे। चलते हैं अपने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का सबसे पहले हमने एक वृत्त बनाया। इस प्रकार से ये वृत्त का केंद्र है, ठीक। अब उसके बाद इसके चूंकि दो तरीके हैं, अलग अलग दो तरीके हैं, तो हम अब क्या करते हैं कि बिंदु के वृत्त के बाहर कोई एक बिंदु लेते हैं ऐसे करके, और ये बिंदु मान लीजिए ये वृत्त आपका का हो गया और ये बिंदु हो गया खा, ठीक। हम कोई भी बिंदु ऐसे ले सकते हैं। का और खा को हम मिला देंगे, ऐसे करके मिला दिया हमने। अब उसके बाद क्या करेंगे, का और खा का अर्धक करेंगे, ठीक। अर्धक करने के लिए वही तरीका, आधे से अधिक दूरी लेकर के चापें लगाएंगे। ऊपर एक चाप नीचे लगाएंगे, फिर का बिंदु से एक ऊपर चाप एक नीचे। जहाँ एक दूसरे को काट रहे हैं उन कटान बिंदुओं को हम ऐसे मिला देंगे, ठीक। ये मान लीजिए ओ बिंदु पर काट रहा है, कोई एक बिंदु ले लिया ओ बिंदु। अब ओ बिंदु को केंद्र मान करके हम एक वृत्त ऐसे बना लेंगे, क्योंकि यहाँ वृत्त की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमने एक वृत्त ऐसे बना लिया, ठीक। ऐसे आपको एक वृत्त बनाना पड़ेगा, ठीक। अब हमने एक वृत्त की रचना कर ली। अब उसके बाद अब चूंकि प्रश्न में ये कह रहा है कि वृत्त के बाहर एक दूसरे के साथ 50 अंश का कोण बनाएं, तो ये खा बिंदु से हम 25 अंश का ऊपर की ओर ऐसे कोण बनाते हुए ऐसे रेखा खींच देंगे और 25 अंश नीचे ऐसे खींच देंगे। अभी ये स्पर्श नहीं कर रही हैं, क्योंकि अब ऐसे ही बना लिया है, 25 अंश ऊपर और 25 अंश नीचे, और एक 50 अंश का कोण इन दोनों रेखाओं के मध्य बन गया, ठीक। अब क्या करते हैं कि का बिंदु से जो ये कोण बनाती हुई रेखा और जो वृत्त बनाया था वो एक दूसरे को जहाँ काट रहे हैं उनको हम ऐसे मिला देंगे, ठीक। और इसको भी ऐसे नीचे मिला देंगे, ठीक है। अब उसके बाद जो पहले वाला जो वृत्त है, ठीक है, जो पहले वाला वृत्त है वो जो एक दूसरे को मान लीजिए गा और घा बिंदु पर काट रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों कि गा बिंदु से और ये समांतर जो ये रेखा खींची हुई है इसके समांतर हम एक ऐसे रेखा खींचेंगे। यहाँ से समांतर रेखा खींचनी है प्यारे बच्चों, अंतर कुछ न करिएगा और इसको आगे बढ़ा लो। और इसी प्रकार घा बिंदु से और ये जो खा
बिंदु से कोण बनाती हुई रेखा आई थी, ठीक है ना, इसके समांतर एक ऐसे कोण समांतर रेखा को खींचते चले जाइए इस तरीके से, ठीक है। तो इस प्रकार से जितना कोण ये होगा 50 अंश का ये है तो 50 अंश का ये भी होगा, क्योंकि इसी के समांतर खींची हुई है। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों ये आपका वृत्त से स्पर्शी रेखा ये जो है ये बन गया। एक बार फिर से हम समझ लेते हैं कि सर्वप्रथम हमने 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया, ठीक, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाया। उसके बाद क्या किया हमने, वृत्त के बाहर एक बिंदु खा बिंदु लिया, ठीक है। उसके बाद का खा को ऐसे मिला दिया हमने, फिर इस का और खा वाली रेखा का अर्धक किया, ठीक है। ये अर्धक मतलब अर्धक करने के बाद ये ऐसे और ओ बिंदु प्राप्त किया। ओ बिंदु से ओ और का की दूरी लेकर के एक हमने ऐसे वृत्त बना लिया। ये वृत्त बनाने के बाद क्या किया हमने कि खा बिंदु से 25 अंश का ऊपर की ओर हमने एक ऐसे ये कोण बनाया और 25 अंश का नीचे कोण बनाया। जो अर्धक वाला वृत्त है, जो एक दूसरे को जो कहाँ जहाँ काट रहे हैं, का बिंदु से हमने एक ऐसे ये रेखा खींची और उसके बाद ये ऐसे हमने रेखा खींची। अब उसके बाद क्या करते हैं कि पहला वाला जो वृत्त है और जो का बिंदु से खींची गई रेखा एक दूसरे को गा बिंदु पर काट रही हैं, और ये सेम उसी तरीके से ये घा बिंदु पर काट रही हैं। तो गा बिंदु से और ये पहले वाली जो ये रेखा हमने कोण वाली खींची थी, इसके समांतर हमने एक ये रेखा खींच दी और एक ये रेखा खींच दी। इसी प्रकार से हम इस रचना को कंप्लीट कर लेंगे। अब आपकी ये रचना कंप्लीट हो गई, ठीक है। अब दूसरा तरीका समझते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है इसका, तो दूसरा तरीका देख लेते हैं प्यारे बच्चों। सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। इसका दूसरा तरीका समझ लीजिए। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का हम एक ऐसे वृत्त लेंगे, खींच लिया। अब उसके बाद इस वृत्त पर हम व्यास ज्ञात करेंगे ऐसे, मान लीजिए केंद्र बिंदु ये है आपका। अब उसके बाद क्या करते हैं कि इस ये का वृत्त है समझ लीजिएगा। अब क्या करते हैं कि केंद्र बिंदु से 50 अंश का कोण बनाती हुई ऐसे हम एक रेखा खींच देंगे, ठीक, 50 अंश का कोण बनाती हुई ये का वृत्त हो गया। और उसके बाद 50 अंश की ये रेखा खींच, ये कोण बनाते हुई रेखा हमने खींच लिया ऐसे। ये आ और बा वृत्त का व्यास है, और ये सा बिंदु जो वृत्त की परिधि को काट रहा है, ठीक। अब इस सा बिंदु से 90 अंश का कोण बनाते हुए, 90 अंश का कोण बनाना आप लोग जानते होंगे, ऐसे चाप लगाया इस तरीके से, ऐसे 90 अंश का कोण बनाते हुए यहाँ से ऐसे रेखा खींच दी। और इस बा बिंदु से 90 अंश का कोण बनाते हुए आप लोग जानते होंगे 90 अंश का कोण बनाना, 90 अंश का कोण बनाते हुए ये इस तरीके से हम ये रेखा खींच दिया, ठीक, जो कि ये घा बिंदु पर काट रहा है, ठीक। अब ये घा बिंदु है, ये भी 50 अंश का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से ये रचना आपकी कंप्लीट हो गई, ठीक। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं। सबसे पहले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचा, उसके बाद आ और बा व्यास ज्ञात किया, फिर वृत्त का केंद्र का से 50 अंश का कोण बनाते हुए एक रेखा खींची जो वृत्त की परिधि पर सा बिंदु पर काट रहा है। फिर उसके बाद सा बिंदु से सा सा बिंदु फिर उसके बाद ये सा बिंदु ऐसे ज्ञात किया। सा बिंदु से 90 अंश का कोण बनाते हुए हमने एक रेखा ऐसे खींच दी, और बा बिंदु से भी 90 अंश का कोण बनाते हुए ऐसे रेखा खींच दिया, जो एक दूसरे को घा बिंदु पर काट रहे हैं, ठीक है। अब यही दोनों रेखाएं वृत्त की स्पर्शी रेखाएं होंगी, ठीक है। और वृत्त के बाहर ये 50 अंश का कोण बन रहा है। हमने यहाँ 50 अंश का कोण बनाया, तो स्वाभाविक है
यहाँ भी 50 अंश का कोण बनेगा। तो इस प्रकार से दो तरीके हमने बताए आपको इस प्रश्न के। तो अब आप दोनों तरीकों का अभ्यास कर लीजिएगा, और आपको लगे कि हमको ये तरीका सरल है तो ये तरीका अपना लीजिएगा, ये तरीका सरल है तो ये तरीका अपना लीजिएगा, ठीक है। और रचना बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है, बोर्ड परीक्षाओं में पूछा जाता है। वृत्त से संबंध जो स्पर्शी संबंधी रेखाएं हैं, स्पर्श संबंधी रेखाएं, अभी दो रचनाएं और बताएंगे हम आपको, असमान वृत्त की और असमान वृत्त की अनुस्पर्शी रेखा, और असमान वृत्त की तिर्यक स्पर्शी रेखा आपको बताएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये दो रचनाएं और लेके आएंगे, ठीक है। और हमने यूट्यूब में प्रावधिक कला से संबंधित जितनी रचनाएं हैं वो हमने आप लोगों को बताना शुरू कर दिया है। एक रचना एक वीडियो का होगा, आप लोग जरूर देखिए, ठीक है। और लगभग रोज हम एक वीडियो डाला करेंगे। आप लोग जो है कि बस शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और लाइक बेल आइकन जो भी कुछ हो अपना करिएगा, जिससे कि हमारा उत्साह बढ़े, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर इसलिए करिए कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक लाभ मिल सके, क्योंकि हो सकता है कि ये वीडियो मान लीजिए बहुत ही स्टाइलिश ना हो, क्योंकि साधन भी होने चाहिए। हमारे पास जो भी जैसा साधन है आप लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं, तो आप ये ना देखिएगा कि इसमें फैशन हो, मतलब इसमें बहुत तरीके, मतलब देखने में अच्छा लगे, या हमको केवल समझना है, प्रश्न को समझना है कि हमें प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आप यदि प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि हमको नहीं समझ में आ रहा है, तो हम और अच्छे तरीके से बताने का प्रयास करेंगे। और ज़रूर बताया करिए, आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, और देखिए, शेयर करिए, और शेयर करेंगे, देखेंगे, लाइक करेंगे तो हमको अच्छा लगेगा, हमारा उत्साह बढ़ेगा, ठीक है ना प्यारे बच्चों। तो कैसा रहा वीडियो कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।